नमस्कार। भारत के कई राज्यों में जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुजरात के चुनाव हैं, क्योंकि ये 2024 में होने वाले चुनावों को डायरेक्ट प्रभावित करेंगे। और सिर्फ हमारे नहीं, कई देशों की नज़र भारत के 2024 में होने वाले चुनावों पर है, खासतौर पर हमारे दुश्मन पाकिस्तान, चीन की, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट को भी डायरेक्ट प्रभावित करता है। और क्योंकि 2024 का रास्ता गुजरात से होते हुए जाता है, इसलिए हम आज गुजरात के चुनाव पर चर्चा करेंगे। देखिए, कांग्रेस के हटने के बाद 2014 के बाद से मैं बात कर रहा हूं, मुख्य रूप से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे कांग्रेस के समय में क्या होता था कि अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो लोगों को झूठे वादे कर दिए, अगले चुनाव के 6 महीने पहले 2-4 वादे पूरे कर दिए और चुनाव जीत गए। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो उनके चुनाव जीतने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला ऑब्वियसली हिंदुत्व फैक्टर और दूसरा गुजरात मॉडल, या यूं कह लीजिए स्टेट मॉडल। और ये गुजरात मॉडल उनके चुनाव जीतने का प्रमुखतम कारणों में से एक बना। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो की अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने अपना दिल्ली मॉडल बनाया, पंजाब जीत गए, चुनाव जीत गए। और कांग्रेस का कोई स्टेट मॉडल नहीं है तो वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट राज्य पंजाब को हार गई। उसी समय देश की सबसे पुरानी एवं शक्तिशाली पार्टी का मात्र 3 राज्यों में सरकार था, पंजाब हारकर वो 2 राज्यों पर सिमट गए। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए। खैर, इस पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो ये तो आप जान के कि स्टेट मॉडल किसी पार्टी की ताकत बन सकती है, पर यह किसी पार्टी की कमजोरी भी बन सकती है, जो बीजेपी के साथ भी अभी हो रहा है। देखिए, गुजरात बीजेपी का गढ़ है। वहाँ 2001 से 2014 तक मोदी सीएम रहे और वहीं से पीएम भी बने। तो अगर यहाँ पर बीजेपी हार जाती है तो ये एक राज्य में हार नहीं होगा, ये हार होगी मोदी की, क्योंकि वहाँ वोट गुजरात के सीएम का चेहरा देखकर नहीं देते लोग, वहाँ आज भी मोदी के चेहरे पर वोट देते हैं लोग। और इसी बात को कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी सारी ताकत गुजरात में झोंक रखी है। अच्छा, इससे पहले हम आंकड़े देखें, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात भी जान लीजिए। देखिए, भारत में अगर आपको चुनाव जीतना है तो उसका रास्ता जाता है यूपी से, और बीजेपी के पास यूपी है और कुछ महीने पहले बीजेपी ने उसे जीता था। तो अगर बीजेपी अपने गढ़ यानी गुजरात को बचाने में सफल हो जाती है तो 99% 2024 में भी बीजेपी ही जीतेगी। अब आइए एक बार आपको आंकड़े से भी परिचित करवा देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 चरणों में चुनाव होंगे, एक 1 दिसंबर को और एक 5 दिसंबर को वोटिंग होगा। 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी इसी दिन जारी होंगे। गुजरात में कुल 182 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सरकार बनाने के लिए 92 सीटें चाहिए। अब 2017 में जो चुनाव हुआ था उसके रिजल्ट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 99 सीटें मिली, कांग्रेस ने बहुत अच्छी टक्कर दी 77 सीटों पर और 6 अदर्स के खाते में गए। अब इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस कितना डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी इन चुनावों में। और क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला है, तो आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात से तो ये काफ़ी सीटें ला सकती हैं गुजरात में, पर ये सरकार नहीं बना सकती आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनकी हिंदू विरोधी छवि और इस छवि पर हाल ही में रामकृष्ण को नहीं मानता वाले बयान ने आग में घी डाला था। और जिसकी छवि सुधारने के लिए लक्ष्मी माँ और श्री गणेश की फोटो नोट पर लगाने की बात कर रहा था केजरीवाल। उसके बाद दिल्ली मॉडल इतना भी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा गुजरात के लिए, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, गुजरात का माहौल का ना तो केजरीवाल को कोई तजुर्बा है और ना ही गुजरात की जनता केजरीवाल से इतना फेमिलियर है। तो इन कारणों से मुझे बेसिकली लगता है कि केजरीवाल टक्कर भले अच्छी दे पाए पर सरकार नहीं बना पाएंगे। और यहाँ एक और पॉइंट है कि भले कांग्रेस सो रही थी इस बार गुजरात में, पर फिर भी अच्छी खासी सीट लाएगी और वोट काटने का काम करेगी, और बाकी वोट काटने का जो बचा कुचा काम है वो ओवैसी कर देंगे। पर फिर भी हमने भविष्य नहीं देखा है और ये सब सिर्फ एक अनुमान है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और इसी तरीके की वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।